जय हिंद साथियों। हम लोग हैलो एल्केन के बनाने की विधियाँ, भौतिक और आईयूपीएसी नामकरण तथा समावयवता ये पढ़ चुके थे। आज हम लोग हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। आज हम लोग हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो सीधे बेटा हम लोग रासायनिक गुणधर्म पे आते हैं। ये हेडिंग आपके सामने पड़ी है, हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। इसमें बेटा हम लोग देखते हैं आर और यक्स। आर और यक्स में कार्बन जो है वो हैलोजन से जुड़ा होता है। कार्बन और हैलोजन दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण क्या होता है, कार्बन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आता है और हैलोजन परमाणु के ऊपर आंशिक धनावेश आता है। कार्बन के ऊपर क्या होता है, आंशिक ऋणावेश आता है और हैलोजन परमाणु के ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आता है। जिस कारण से बेटा इसमें जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन में ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाता है। फिर से एक बार सुनिए, हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हैलोजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक है। हैलोजन के अधिक वैद्युत ऋणात्मक होने के कारण हैलोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आता है और एल्किल मूलक अर्थात कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आता है। जिस कारण से इसमें क्या होता है बेटा, ध्रुवीय गुण हो जाता है। और ध्रुवीय गुण होने के कारण ये क्या करता है, मुख्य रूप से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं बेटा, मुख्य रूप से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। ठीक, इसके अतिरिक्त ये बेटा अन्य अभिक्रियाएं भी देता है, जैसे निराकरण अभिक्रिया, इसके अलावा अपचयन अभिक्रिया, इसके अलावा धातुओं से क्रिया, इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी ये हैलो एल्केन देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, निराकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, धातुओं से क्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं कौन देता है, हैलो एल्केन देते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हम लोग क्या करेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेटा वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है कि कोई नाभिक स्नेही आता है और हैलो एल्केन के हैलोजन परमाणु को उसके स्थान से हटाता है और उसकी जगह पर जाकर के लग जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक SN1, एक कौन सी, SN1 अर्थात एका अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एका अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एका अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब
वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर प्रथम कोटि का हो, मतलब अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखते हैं बेटा, अगर हमने कोई तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लिया R3C सिंगल बॉन्ड X, R3C सिंगल बॉन्ड X, और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी? किसी न्यूक्लियोफाइल से करा दी। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ऋणात्मक चार्ज है और वो एल्किल हैलाइड के ऋणात्मक परमाणु को उसके स्थान से हटाएगा और उसके जगह पर जाकर के लग जाएगा, मतलब यक्स को हटाएगा और यक्स के स्थान पर जाकर के लग जाएगा R3C सिंगल बॉन्ड NU, और प्लस X माइनस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब अगर इस अभिक्रिया का हम क्रियाविद देखें बेटा, तो क्रियाविद में क्या होगा? सबसे पहले जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, सबसे पहले जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, वो तृतीयक एल्किल हैलाइड अपने आप को कार्बोनियम आयन में ब्रेक करेगा। कैसे? देखो, R3C सिंगल बॉन्ड X, ठीक। अब ये क्या करेगा? ये बेटा मंद गति से अभिक्रिया करेगा, मंद गति से अभिक्रिया करेगा, और मंद गति से अभिक्रिया करके क्या करेगा? R3C प्लस और प्लस X माइनस बनाएगा कार्बोनियम आयन। क्यों कार्बोनियम आयन बनाता है? क्योंकि तृतीयक कार्बोनियम आयन जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। जो तृतीयक कार्बोनियम आयन होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा स्थायी होते हैं। और अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करके क्या बना देगा? R3C सिंगल बॉन्ड NU। अगर बेटा इसका हम वेग या दर देखें, तो इसका जो वेग या दर होगा, इसका वेग या दर dx/dt समानुपाती किसके होगा? जो मंद अभिक्रिया होती है, जो मंद अभिक्रिया होती है वही वेग निर्धारक पद में भाग लेती है। मंद अभिक्रिया के द्वारा ही हम क्या करते हैं? वेग या दर का पता लगाते हैं। तो मंद अभिक्रिया में अभिकारक क्या लिया गया बेटा? R3C सिंगल बॉन्ड X, तो इसका एक मोल लिया गया, तो क्या हो जाएगा? जो मंद अभिक्रिया होगी वो किसके समानुपाती हो जाएगी? R3C सिंगल बॉन्ड X की पावर 1। R3C क्योंकि उसका एक मोल था, क्या था? एक मोल था, तो पावर क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। और SN1 में एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो SN1 होती है इसमें बेटा आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता का क्रम है, एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो रहता है एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का जो क्रम रहता है बेटा, वो तृतीयक एल्किल हैलाइड इज ग्रेटर देन द्वितीयक एल्किल हैलाइड इज ग्रेटर देन प्राथमिक एल्किल हैलाइड। मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और उसके बाद में प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जो बेटा SN1 में, क्योंकि SN1 में आपको ध्यान रखना है, SN1 में जो क्रियाशीलता का क्रम है वो तृतीयक इज ग्रेटर देन द्वितीयक इज ग्रेटर देन प्राथमिक है। ठीक है, SN1 में जो क्रियाशीलता का क्रम है वो तृतीयक इज ग्रेटर देन द्वितीयक इज ग्रेटर देन प्राथमिक है। क्यों? क्योंकि जो तृतीयक कार्बोनियम आयन होता है वो क्या होता है बेटा? ज़्यादा स्थायी होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। क्लियर बात? इसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं बेटा SN2 की तरफ। SN2 द्वि-आणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया
द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बेटा? वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है। वह अभिक्रिया जिसका वेग या दर अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? इसमें खास करके हम लोग प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेते हैं। इसमें कौन लेते हैं बेटा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जैसे R सिंगल बॉन्ड X प्लस इसका न्यूक्लियोफाइल से हमने रिएक्शन कराई, किसी भी जैसे हमने NaOH KOH कोई ले लिया, उसको एज अ न्यूक्लियोफाइल के रूप में ले लिया, तो क्या होगा बेटा? जब न्यूक्लियोफाइल से हम आक्रमण कराएंगे तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? हैलो एल्केन के X को हटा देगा और बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Nu प्लस X माइनस। बोलो बेटा। इसकी अगर हम क्रियाविधि पढ़ें तो क्रियाविधि में क्या होगा बेटा? ध्यान रखना, अभी हम आपको पूरी बात बताने वाले हैं। क्रियाविधि में क्या होगा? जो हमारा एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में आक्रमण करेगा। किस अभिक्रिया के थ्रू? मंद अभिक्रिया के थ्रू। लेकिन इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनेगा, इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण करेगा। इसमें क्या होगा? जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से आक्रमण करेगा, बैक साइड से, क्योंकि अगर ये कार्बोनियम आयन बना दे तो प्राथमिक कार्बोनियम आयन बनाएगा, और प्राथमिक कार्बोनियम आयन की क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है, स्थायित्व कम होता है। बोलो भाई। तो ये पीछे से आक्रमण करेगा और पीछे से आक्रमण करके क्या बनाएगा? Nu डैश डैश R डैश डैश X क्या बना देगा बेटा? एक मध्यवर्ती बना देगा जो क्षणिक समय के लिए बनेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ये अलग हो जाएगा और R सिंगल बॉन्ड Nu बन जाएगा और प्लस X माइनस। ठीक बेटा। इसमें अगर इसका हम वेग या दर देखेंगे तो वेग या दर हो जाएगा, वेग या दर समानुपाती, या dx/dt करके लिख दें। वेग या दर dx/dt समानुपाती क्या? देखो अभिकारक का मोल है बेटा एक x का, तो Rx की पावर 1, और दूसरा क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का भी एक मोल है तो इसकी पावर भी 1। तो देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2। 1 + 1 कितना? 2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई? 2। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SN2। ठीक बात। इसमें जो हमारे एल्किल हैलाइड हैं उनकी जो क्रियाशीलता का क्रम है, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो क्या होगा बेटा? 1 डिग्री इज ग्रेटर दैन 2 डिग्री इज ग्रेटर दैन 3 डिग्री। ठीक। मतलब ध्यान आपको क्या रखना है, SN1 में हम क्या करते हैं बेटा? तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं। SN1 में हम क्या करते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं। SN2 में हम क्या करते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेते हैं। SN1 में कार्बोनियम आयन बनता है मध्यवर्ती, SN2 में कार्बोनियम आयन नहीं बनता है। SN1 में एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो तृतीयक इज ग्रेटर दैन, द्वितीयक इज ग्रेटर दैन प्राथमिक है। देख लो एक बार, ये SN1 आपके सामने दिया है। SN1 में हमने क्या किया बेटा? तृतीयक एल्किल हैलाइड लिया, और SN2 में देखिए हमने क्या किया? प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिया। SN1 में क्या हुआ बेटा? इसमें पहले नंबर पर कार्बोनियम आयन बना R3C+। ये क्या है बेटा? ये इसमें कार्बोनियम आयन बना, कहो तो इधर लिख दें
क्या बना? कार्बोनियम आयन, ठीक है। और SN2 में कार्बोनियम आयन नहीं बना, ठीक। SN1 में कार्बोनियम आयन बना, कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी होता है तृतीयक वाला, और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। और SN2 में बेटा क्या हुआ? चूंकि प्राथमिक बन रहा था लेकिन प्राथमिक को उतना स्थायित्व प्राप्त नहीं है, तो क्या हुआ? बैक साइड से अटैक हो गया। जैसे कमांडो घेरे हैं तो जिधर से मौका मिला उधर से जुड़ गए, ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का जो क्रम है, SN1 में बेटा तृतीयक इज ग्रेटर दैन द्वितीयक इज ग्रेटर दैन प्राथमिक है, और SN2 में जस्ट उसका उल्टा, प्राथमिक इज ग्रेटर दैन द्वितीयक इज ग्रेटर दैन तृतीयक है। क्लियर बात है इतनी? बोलो भाई, कोई डाउट इसमें? तो दो हम लोग क्रिया विधियां पढ़ लिए, एक बेटा SN1 और दूसरी कौन सी? SN2, ठीक है। एक हम लोगों ने पढ़ ली SN1 और दूसरी कौन सी? SN2, ठीक। अब हम इसी बेस पे हैलोएल्केन में जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, हैलोएल्केन में जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनको अब हम इसी बेस पर आगे ले जाएंगे, ठीक है। सिंपल वे में बेटा प्लस माइनस में तोड़ेंगे, और प्लस माइनस में तोड़ करके कोई पॉजिटिव वाला कोई निगेटिव वाला आएगा और निगेटिव वाले को उसके स्थान से हटाएगा और उसकी जगह पे जाकर के लग जाएगा। क्लियर बात? तो अब हम लोग बेटा आगे पढ़ते हैं, क्रियाविधि हम लोग जान गए। अब हम लोग कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा है जलीय NaOH या KOH से क्रिया। चलो आगे बढ़ चलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो पहला है बेटा वो क्या है? नंबर 1 पे जलीय NaOH या KOH, मतलब KOH भी कैसा होगा बेटा? जलीय होगा, या नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया, नम Ag2O से क्रिया, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं। जैसे हमने R सिंगल बॉन्ड X ले दिया, क्यों? और इस RX की हम क्या करें? जलीय NaOH के साथ में क्रिया करा दें। जलीय को कैसे लिखते हैं बेटा? AQ करके लिख देते हैं, AQ। सिंपल प्लस माइनस में रिएक्शन होगी। क्या? R के ऊपर प्लस आएगा, X के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस। क्या होगा? OH माइनस वाला X माइनस को रिप्लेस कर देगा और उसके स्थान पर जाकर के लग जाएगा। क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस क्या? NaX, ठीक। इसी प्रकार से अगर बेटा हम C2H5Br ले लें और इसका रिएक्शन हम किससे करा दें? एक्वस KOH से करा दें, तो फिर वही सिंपल प्लस माइनस में रिएक्शन होगी। C2H5 के ऊपर प्लस आएगा, Br के ऊपर माइनस आएगा, और क्या होगा? C2H5OH बन जाएगा और प्लस KBr बाहर। ये क्या बना बेटा? एथेनॉल, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल बन गया, ठीक। अब अगर बेटा हम नम सिल्वर ऑक्साइड ले लें, जैसे हमने RX लिया और RX की रिएक्शन हमने Ag2O से करा दी। Ag2O कैसा? नम। तो क्या होगा? अब हमें यहाँ पर बेटा Ag2O वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? 2 मोल AgOH, इसलिए हमको 2 मोल एल्किल हैलाइड का लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 Ag के साथ में 2X बाहर निकल जाएगा। 2 Ag के साथ में क्या होगा? 2X बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा? 2 मोल बन जाएगा ROH और प्लस 2 मोल हमारा AgX बन जाएगा, ठीक। 2 मोल ROH और 2 मोल क्या? AgX, एल्कोहल। क्लियर बात? लेकिन यहाँ पर बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा? थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा भाई, कि अगर हम जलीय NaOH या KOH लेते हैं तो क्या करता है? जलीय NaOH या KOH एल्कोहल बनाता है। एक पॉइंट विशेष करके हम लोग लिख लेते हैं, विशेष
ठीक। अगर बेटा हम जलीय NaOH या KOH लेते हैं तो क्या करता है बेटा, एल्कोहल बनाता है। जलीय NaOH या KOH क्या करता है, एल्कोहल बनाता है। ध्यान रखना, एल्कोहल बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ठीक। लेकिन अगर हम बेटा एल्कोहलिक KOH लेते हैं, कैसा, एल्कोहलिक, चलो हिंदी में लिख देते हैं, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH या KOH। अगर हम एल्कोहलिक NaOH या KOH लेते हैं तो वो क्या बनाता है बेटा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बनाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक। अगर बेटा हम जलीय NaOH या KOH लेंगे तो क्या करेगा, एल्कोहल बनाएगा। अगर हम एल्कोहलिक NaOH या KOH लेंगे तो क्या बनाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात एल्कीन या एल्काइन बनाएगा। मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल जाएगा। अर्थात क्या होगा बेटा, अर्थात निराकरण अभिक्रिया होगी। क्या होगी, निराकरण अभिक्रिया। एक रिएक्शन हम खैर आगे पढ़ाएंगे ईथर में, लेकिन यहीं पर देख लें। अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा दे बेटा, नम सिल्वर ऑक्साइड के बजाय शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करा दे। किससे, शुष्क। नम में तो हमने वाटर लिया था, लेकिन अगर बेटा हम नम ना ले, हम क्या करें, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड लें, तो सिंपल सी बात क्या होगा बेटा, सिंपल प्लस माइनस में R के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस, Ag के ऊपर प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर 2Ag प्लस है तो यहाँ पर 2 माइनस होगा। ध्यान रखना ऑक्सीजन पे। तो 2Ag के साथ में क्या जाएगा, 2X, तो इसका मोल हमको लेना पड़ेगा बेटा 2। तो क्या बन जाएगा, देखो बन जाएगा एक तो ROR ईथर, और प्लस क्या बनेगा, प्लस 2 मोल AgX। क्यों बेटा, ROR मतलब ईथर बन गया, और साथ में क्या, 2 मोल AgX बन गया। क्लियर बात। तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर जलीय NaOH या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एल्कोहल बनेगा। अगर बेटा एल्कोहलिक NaOH या KOH से रिएक्शन कराएंगे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। और अगर एल्किल हैलाइड की शुष्क Ag2O से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है। धन्यवाद। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है। आपका दिन शुभ हो।